हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 30 जुलाई 2024। आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 जुलाई 2024 करंट। पहला न्यूज है, अभी आपको पता है विमेन एशिया कप हुआ, क्रिकेट एशिया कप। अब कौन जीता है चलिए देखते हैं। क्रिकेट विमेन एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता पहली बार। श्रीलंका और भारत के बीच में फाइनल हुआ, पहली बार श्रीलंका ने इसको जीता है। अभी तक 9 बार हो चुके हैं विमेन एशिया कप, उसमें से 7 बार भारत ने जीता है, एक बार 2018 में बांग्लादेश ने जीता है और इस बार श्रीलंका ने जीता है। समझ में आ गया? ओके, ये 9th एडिशन था, ध्यान दीजिएगा। 9th एडिशन, जिसमें से 7 टाइम भारत ने जीता है, एक बार बांग्लादेश 2018 में और एक बार श्रीलंका ने जीता है। ओके, अब कहाँ हुआ है मैच? श्रीलंका में। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में। पूछा जा सकता है कि एशिया कप 2024 कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। और फाइनल मैच कहाँ हुआ वो ज्यादा ध्यान दीजिए। फाइनल मैच हो गया दाम्बुला में। फाइनल मैच जो है वह दाम्बुला में हुआ है, दाम्बुला में फाइनल मैच। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है? भारत की दीप्ति शर्मा जी 10 विकेट लिए हैं। ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। दीप्ति शर्मा जी 10 विकेट लिए। और सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है? चमारी अटापट्टू, जो कि श्रीलंका की कप्तान है। 304 रन बनाएंगे चमारी अटापट्टू। 304 रन बनाएंगे और ये मैन ऑफ द सीरीज भी चमारी अटापट्टू जी को मिला है। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भारत की जो विमेन टीम है, क्रिकेट टीम है, उनकी कैप्टन कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बार भारत जीता है और इस बार श्रीलंका जो फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा है। ध्यान दीजिएगा, पूरे एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छा था पर फाइनल में आकर गड़बड़ हो गया। बेटर नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई को। पहली बार यह 2010 में अनाउंस किया गया था, फर्स्ट टाइम 2010 में। रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुआ था। उसी समिट के दौरान यह अनाउंस किया गया था कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि टाइगर जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसको मारा ना जा सके, उसके प्रोटेक्शन पे काम किया जा सके, उसको उसकी लाइफ बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता है जितने भी टाइगर पैदा होते हैं उनके चांसेस जो जीने के होते हैं लगभग लगभग 25%। मान लीजिए अगर 4 टाइगर हैं, उनके उसमें से केवल एक ही टाइगर जो होता है मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो जिए। और लोग उनको मारते भी हैं उनके खाल बेचने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए टाइगर को बचाने के लिए। समझ में आ गया? और लगभग लगभग 75% पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उसका 75% भारत में पाया जाता है। और भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, भारत में टोटल टाइगर की संख्या 3167 है। क्योंकि हर साल, हर 4 साल पर भारत में टाइगर की काउंटिंग होती है, टाइगर के लिए सर्वे होता है। तो 2022 में सर्वे हुआ था, उसका रिपोर्ट 2023 में आया था। तो उसके अनुसार टाइगर की संख्या जो है 3167 है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में 785 टाइगर है। फिर उसके बाद कर्नाटका में है, ध्यान दीजिए, कर्नाटका में कितना है? 563। फिर उसके बाद उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 560 टाइगर। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए मनाया जाता है? कि जिससे टाइगर
लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, टाइगर को प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सके। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर। नेक्स्ट है फोर्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। फोर्थ एनुअल फोर्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ कहाँ हुआ है? पहली बात म्यांमार में हुआ है। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि म्यांमार में क्या कहाँ हुआ है? म्यांमार के कैपिटल में हुआ है, नेपिदा में। नेपिदा में ध्यान दीजिए, म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपिदा। वहां पर जो बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ है उनकी मीटिंग। इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किया है? इंडिया से कौन गया वहां पर? जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, वह गए हैं। ठीक उसी तरीके से हर देश के लगभग लगभग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं वह जाते हैं इस मीटिंग में। कहाँ हुआ है मीटिंग? नेपिदा में हुआ। अब बिम्स्टेक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन ये है क्या? जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, उस रीजन में क्या होता है? सिक्योरिटी दी जा सके और उनमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाया जा सके। मतलब इकोनॉमिक जो इन देशों के बीच में इकोनॉमिक को और अच्छे तरीके से किया जा सके, जिसके इनके बीच में ट्रेड हो सके, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ये होता है। समझ में आ गया? पक्का? अब इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो भी पूछा जा सकता है। हेड क्वार्टर जो है बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में है। ढाका में इसका जो हेड क्वार्टर है। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो पूछा जा सकता है। सिंपल सी है, क्या बात है? देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन देशों के बीच मध्य कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए यह बनाया गया था 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। और उसका जो फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ की मीटिंग है वो कहाँ हुआ था? म्यांमार के कैपिटल नेपिदा में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, नेपिदा म्यांमार का क्या है? कैपिटल। और म्यांमार क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर किसको दिया गया है? ये वाला फोर्थ था, लास्ट वाला थर्ड था। द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एडीपीसी। ये किसको दिया गया है? इस साल का जो चेयरमैनशिप है एपीडीपीसी का, किसको दिया गया? भारत को दिया है। इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? नाम समझ में आता होगा, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। एशिया रीजन में अगर कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी आपदा आता है, जैसे बाढ़ हो, सुनामी हो, वोल्केनिक एक्टिविटी हो, कुछ भी ऐसा आ रहा है, साइक्लोन हो, जिसके कारण जान माल पर हानि पहुंच रही है, उस ऐसे में क्या होता है? इसका काम होता है कि किस तरीके से जो ये आपदा आया है, डिजास्टर आया, उसको कम किया जा सके। समझ में आ गया? जिससे लोगों की जान न जाए और इकोनॉमिक लॉस कम हो। और ये मेन उद्देश्य इसका है। इट वर्क, मेन उद्देश्य जान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, इट वर्क टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ
डिजास्टर इन एशियन रीजन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एडीपीसी की 1986 में हुई थी। ओके, यह इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये किस लिए बनाया गया कि एशिया रीजन में कभी भी कोई आपदा आती है तो उस आपदा को किस तरीके से कम किया जा सके, उसके इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जा सके, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सके, जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको कैसे कम किया जा सके, इसका मेन उद्देश्य। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कहा है। 2027-31 मार्च तक लगभग 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र क्या होता है? ऐसा केंद्र जहां पे दवाइयां मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट में कोई दवाई 100 रुपया की मिल रही है तो उस जन औषधि केंद्र पर 10 से 20 रुपया के अंदर मिल जाती है। तो सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना लोगों के लिए यह मेन उद्देश्य है जन औषधि केंद्र का, जो कि 2027-31 मार्च तक 25,000 खोले जाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट सेट टू ओपन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कितने? 25,000 बाई 31 मार्च 2027। समझ में आ गया? इसका मेन उद्देश्य क्या है? सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना लोगों के लिए। और एक आपको पता है 2008 में एक परियोजना लॉन्च की गई थी, उस परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र बनाए जाते हैं। कौन सी परियोजना थी? प्रधानमंत्री भारतीय, ये पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2008 में। और इसका मेन उद्देश्य यही था, सिंपल सी बात है कि मतलब औषधि को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना लोगों के लिए, जिससे लोगों की इलाज हो सके। समझ में आ गया? क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन, मतलब अच्छे प्रकार की जो जेनेरिक मेडिसिन है उसको उपलब्ध कराना। गॉट इट? समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।